पिछले 4 दिन से इस देश में एक अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। सबसे पहले पत्रकारों के घर में छापे पड़े, उनके लैपटॉप, उनके फोन सीज हो गए, उनको डिटेन कर लिया गया। कल संजय सिंह के घर में ईडी का छापा पड़ा, कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया। अघोषित आपातकाल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं और ये हार की बौखलाहट है। दिल्ली शराब घोटाला सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही आती होगी। कुछ सालों से ये पार्टी और इसके मंत्रियों से लेकर नेताओं तक इस घोटाले में जेल की हवा खा रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं। कई नेताओं से पूछताछ चल रही है। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। पहले मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, एक के बाद एक नेता जांच एजेंसी के रडार पर आ रहे हैं। पहले ईडी की टीम ने बुधवार सुबह संजय सिंह के घर पर छापेमारी की, पूछताछ की, तलाशी अभियान चलाया। काफी देर तक ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की और फिर आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर आती है। अब ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये शराब घोटाला है क्या, जिसको लेकर दिल्ली सरकार इतनी फंसती नजर आ रही है। जिसे दिल्ली सरकार ने बनाया तो रेवेन्यू बढ़ाने और शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए था, लेकिन ये पॉलिसी अब सरकार के ही गले की हड्डी बनी हुई है। चलिए आपको बताते हैं पूरा घोटाला है क्या। दिल्ली के आबकारी विभाग के प्रमुख रहते हुए मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि नई नीति के तहत शराब की बिक्री में सरकार का कोई रोल नहीं होगा। शराब को सिर्फ निजी दुकानों को ही बेचने की अनुमति होगी। इसके लिए न्यूनतम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में दुकानें खोली जाएंगी और दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होगा। शराब की दुकानों का सामान दिल्ली में बेचा जाएगा। नई नीति से उन्होंने रेवेन्यू में 1500 से 2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई थी। नई नीति में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेंगी। दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन दी गई है। लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते हैं। इसके बाद नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू कर दी गई थी, लेकिन इस नीति के आने के बाद से लगातार बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी को घेरते नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी ने घर घर शराब पहुंचा दी है। क्या ये वही सरकार है जो दिल्ली की जनता को शराबी बनाना जानती है, शराबी बनाना चाहती है? और उसके बाद फिर पूछताछ, ईडी की छापेमारी और धड़ पकड़, लगातार मंत्री नेता शराब घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि दिल्ली सरकार की नीति जल्द ही मुश्किल में पड़ गई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर ही मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने मरोड़ने और शराब के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सीबीआई ने 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने सिसोदिया के घर के समेत 31 जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद सिसोदिया ने कहा था कि जांच में कुछ भी नहीं मिला। 27 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया से पहले जांच एजेंसी ने विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया था। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है आम आदमी पार्टी की जो शराब घोटाले में लिप्त नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की शिक्षा मंत्री यानी कि आतिशी अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी को एक पैसा एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ चुनाव हारने का डर है। जरा वीडियो देखिए। पिछले 4 दिन से इस देश में एक अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। सबसे पहले पत्रकारों के घर में छापे पड़े, उनके लैपटॉप, उनके फोन सीज हो गए, उनको डिटेन कर लिया गया। उसके बाद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को कृषि भवन से घसीट के निकाला गया, डिटेन किया गया। कल संजय सिंह के घर में ईडी का छापा पड़ा, कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया। आज डीएमके इंडिया अलायंस का एक और पार्टनर, उनके नेताओं के घर पे आज छापे पड़ रहे हैं ईडी के। हो सकता है उनको भी अरेस्ट कर ले। ये क्या है?
ये एक अघोषित आपातकाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं और ये हार की बौखलाहट है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है और उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता से हमारे कार्यकर्ताओं को मार रही है। इमरजेंसी में भी यही हुआ था और आज इस अघोषित इमरजेंसी में भी यही हो रहा है। आगे क्या कुछ आप लोग कदम उठाएंगे? आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक, विधानसभा से लेके न्यायालय तक ये लड़ाई लड़ेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी आने वाला लोकसभा चुनाव हार नहीं जाती है। कई जगहों पे मुंबई आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रहेगी जब तक हम भारतीय जनता पार्टी को संसद से लोकसभा से बाहर नहीं करते।